सो गाइज आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अब अगर हम लैंथेनाइड के केमिकल रिएक्शन देखें तो जैसे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से लैंथेनाइड भी हाइड्रोजन, कार्बन और एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने सारे केमिकल रिएक्शंस को लिख दिया है कलेक्टिवली। तो यहाँ पे लैंथेनाइड ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर, हैलोजन, एसिड सभी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे मेटल्स बिहेव करते हैं वैसे ही लैंथेनाइड्स भी बिहेव करते हैं। तो लैंथेनाइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमें मिलता है लैंथेनाइड ऑक्साइड, और लैंथेनाइड को अगर हम सल्फर के साथ रिएक्ट करें तो हमें मिलता है लैंथेनाइड सल्फाइड, और नाइट्रोजन के साथ ये देता है लैंथेनम नाइट्राइड, और कार्बन के साथ लैंथेनम कार्बाइड, और वाटर के साथ लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे मेटल वाटर के साथ बेस बनाता है उसी तरीके से लैंथेनम ने बनाया है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, और लैंथेनम हैलोजन के साथ बनाता है लैंथेनम हेलाइड, और जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन, उसी तरीके से लैंथेनम और एसिड को भी रिएक्ट करने पे हमें मिल रहा है हाइड्रोजन। एंड द नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट प्रिवेलेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो कंपाउंड्स हैं सभी में हमें दिख रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चाहे वो लैंथेनाइड ऑक्साइड हो, लैंथेनाइड सल्फाइड हो, लैंथेनम नाइट्राइड हो या फिर लैंथेनम हाइड्रोक्साइड हो, सभी में हमें दिख रहा है +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम इसका केमिकल बिहेवियर देखें तो हमारे जो स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट हैं दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे बिहेव लाइक कैल्शियम, और जैसे जैसे हम एंड की ओर जाएंगे तो यहाँ पे एलिमेंट बिहेव करना शुरू कर देंगे एल्यूमिनियम की तरह। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लैंथेनाइड्स के यूजेस। अब अगर हम एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड देखें तो लैंथेनाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉय स्टील। तो लैंथेनाइड को यूज किया जाता है अलॉय स्टील बनाने के लिए, और इसके अलावा ये यूज होता है पायरोफायरिक अलॉयज में। पायरोफायरिक अलॉयज वो हैं जो कि हम देखते हैं लाइटर्स में और ट्रेसर बुलेट्स में। अब अगर हम लैंथेनाइड देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है सीरियम का, विच इज यूज्ड इन एंटी ग्लेयर स्पेक्टिकल्स, और इसके अलावा ये यूज होता है गैस लैंप मेंटल्स में। यानी कि आपने देखा होगा कि जो गांव में हम लैंप्स यूज करते हैं उसमें हम ये यूज करते हैं मेंटल्स, तो इस मेंटल में भी यूज किया जाता है सीरियम। अब इसके अलावा लैंथेनाइड यूज होता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में। तो अगर हम लैंथेनाइड के कुछ कंपाउंड्स देखें देन दे बिहेव एज अ गुड कैटलिस्ट एंड दे आर यूज्ड इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसके अलावा लैंथेनाइड यूज होता है टीवी स्क्रीन में। तो जैसे कि फॉस्फोर यूज होता है टीवी स्क्रीन में, वैसे ही लैंथेनाइड के ऑक्साइड्स भी यूज होते हैं टीवी स्क्रीन में। तो ये है लैंथेनाइड के यूजेस। तो लैंथेनाइड का अगर हम कलर देखें तो ये होता है सिल्वरी वाइट मेटल। अब ये चीज तो हमें पता ही है कि मेटल होते हैं सिल्वरी वाइट, सो दैट्स व्हाई लैंथेनाइड इज सिल्वरी वाइट। अब इसके बाद होता है इसका ट्राइवेलेंट स्टेट। तो जब लैंथेनाइड ट्राइवेलेंट स्टेट पे आ जाता है देन इट शोज कलर्स। तो ये कलर्ड फॉर्म में आ जाता है जब ये ट्राइवेलेंट स्टेट में होता है। तो चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो चाहे ये फिर एक्वस स्टेट में हो, इट विल बी इन अ कलर स्टेट। तो आयनिक स्टेट में ये होता है कि एफ ब्लॉक के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शो इनर ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होना शुरू हो जाता है ट्रांजिशन, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण प्रोड्यूस होता है कलर। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें देखना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देख सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इट कैन रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन इवन रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लगता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो इसमें होता है +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम +2 और +4 को भी देखें तो +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद आ रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हम लैंथेनाइड का आयनिक रेडियस देखें तो इसका साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। तो ये है लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव टू ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव। ये सभी का यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन द आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आयनिक रेडियाई घटते जा रहा है। सो दिस इज इट्स ग्राफ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लैंथेनाइड में हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं साइज का डिक्रीज। तो हमारा जो आयनिक रेडियाई है वो डिपेंड करता है एफ ब्लॉक की शील्डिंग पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। पर अगर हम एफ ब्लॉक की शील्डिंग देखें देन इट इज अ वीक शील्डिंग इफेक्ट। एफ ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप कुछ इस तरीके का होता है कि दे शो इम्परफेक्ट शील्डिंग, यानी कि वीक शील्डिंग, और इनकी वीक शील्डिंग के कारण ज्यादा इफेक्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज का। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण इसका साइज डिक्रीज होते जा रहा है।
अब अगर हम लैंथेनाइड की डेंसिटी देखें तो ये होता है मेटालिक फॉर्म में। तो हमें पता है कि जो भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी होती है हाई। सो इसी तरीके से लैंथेनाइड भी एक मेटल है, तो ये भी होता है काफी ज्यादा डेंस। अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जिस तरीके से मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाई, उसी तरीके से लैंथेनाइड्स का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई। सो दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें देन इट शोज लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है काफी आसान। सो वी नीड टू गिव अ लो आयनाइजेशन एनर्जी विच विल इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़े साइज होने के कारण इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है लो। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। तो हमें पता है कि मेटल शो करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो इसी तरीके से लैंथेनाइड भी शो करता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। तो जो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं दे शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स तो हमें पता ही है कि इसके लिए चाहिए होता है हाई चार्ज, स्मॉल साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, तभी जाके हमारा कॉम्प्लेक्स इजीली बन पाएगा। पर अगर हम लैंथेनाइड में देखें तो इसमें होता है लो चार्ज डेंसिटी एंड लार्ज साइज, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि चार्ज है इसमें कम और साइज है काफी बड़ा। तो इसके कारण से ये होगा कि इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग यूनिडेंटेड लिगेंड। और इसके अलावा देखें देन इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग चिलेटिंग लिगेंड्स। तो चिलेटिंग लिगेंड्स देखें तो ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी स्टडी किया था। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक ही लिगेंड से बन रहे हैं दो दो लिंक्स। सो दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। सो लैंथेनाइड देखें देन इट मेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद सम चिलेटिंग लिगेंड्स, जैसे कि बीटा डाइकीटोन्स, EDTA एंड ऑक्साइड्स। तो ये कुछ ऐसे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं जिसके साथ लैंथेनाइड बनाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसा कि हमने लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में देखा कि यहाँ पे साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और हमें पता है कि साइज जिसका कम होता है दैट इज एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी हाईली नेगेटिव। तो अगर हम सारे लैंथेनाइड्स को देखें तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2.2 से -2.4 वोल्ट, यानी कि ये होता है काफी ज्यादा नेगेटिव। सो लैंथेनाइड्स आर जनरली अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। पर अगर हम यूरोपियम को देखें तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2 वोल्ट, सो इट इज अ लिटिल लेस नेगेटिव। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ग्राफ को थोड़ा हम और एक्सपैंड करें तो हम स्टडी कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का भी टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला कैटेगरी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये वाला कैटेगरी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का, और ये वाला कैटेगरी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉसिबल हैं, एक है +2, एक है +3 और एक है +4। तो हम समैरियम, यूरोपियम और यटरबियम देखें। तो समैरियम, यूरोपियम एंड यटरबियम, तो इन सब में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, तब जाके ये सब एक्वायर करेंगे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दीज आर कॉल्ड गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन। और अगर हम सीरियम और टर्बियम देखें तो इनमें है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे भी सेम बात आती है कि +3 होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, ना कि +4। तो ये कोशिश क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। सो इट नीड्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सो इट विल बी कॉल्ड अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीरियम और टर्बियम होगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है इसका ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन। So guys, this video was on lanthanide. I hope you like this video. For more videos like this, keep watching our channel. So I'm Sumir Podar and you are watching Play Chemistry, and I will meet you in the next video. Thanks for watching.